जाओ। चेयरमैन सर आ रहे हैं, सब लोग रेडी हो जाओ। हमारे चेयरमैन आ गए। चेयरमैन हैंडसम है। यस मैम, वो बहुत हैंडसम है। वेलकम सर। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। हम आपको एयरपोर्ट पर रिसीव करने का बेसब्री से वेट कर रहे थे, पर आपने तो मना कर दिया था। आप एक ऑर्डिनरी कैब में आए हैं। इट्स ओके, मुझे सिंपलिसिटी पसंद है। ट्रैफिक में या गर्म धूप में मुझे रिसीव करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता है आप सब नाइट पार्टी के लिए यहाँ होंगे, इसलिए मैं आप सबसे मिलने आया। क्या आप चेयरमैन को देखना चाहते थे जो पहले से यहाँ थे, या बस मुझे? नहीं सर, हमारे अनन्या मैम ने कहा था कि नए चेयरमैन बहुत हैंडसम होंगे और हम बस देखना चाहते थे कि क्या ये सच है। अरे आपने उन्हें देखा? वाओ। बताओ, क्या मिस अनन्या रवि ने जो कहा वो सच है? या डेफिनेटली ट्रू सर। सर, आर यू मैरिड? या। एक्चुअली मैं अपनी वाइफ की फैमिली से मिलने आया। अनन्या, क्या गिफ्ट्स रेडी हैं? यस सर, सब कुछ रेडी है। हाँ, दिस वन इज विंटेज वाइन, दिस वन इज प्रीमियम टी, दिस वन इज प्रेशियस मेडिकल हर्ब। नो वरी सर। मैं आपको अपनी वाइफ सुष्मिता की डिटेल्स भेजूंगा। वो एक जॉब ढूंढ रही है, उसके लिए फैक्ट्री में एक अच्छा रोल ढूंढो। एक्सक्यूज मी। हेलो सुष्मिता। हे सॉरी, मैं एक अर्जेंट वर्क के लिए बाहर आ गया था। इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था पर नॉन रीचेबल था। हाँ ओके। हाँ, हे सॉरी, मुझे जाना होगा। सी यू लेटर गाइस। श्योर सर। हेलो। अरे अर्जुन। अंकल, आंटी, आप कैसे हैं? वेलकम सन इन लॉ। हैप्पी न्यू ईयर। सुष्मिता कहाँ है? सुष्मिता, तुम उसकी कार में क्या कर रही हो? अर्जुन, जगन विश्वनाथ मेरा बचपन का दोस्त। मैंने शादी के बाद इतने सालों तक काम किया पर अभी तक मैं अपनी कार भी नहीं खरीद पाई। इसीलिए मैं तुम्हें एयरपोर्ट से पिक करने इस लग्जरियस कार में गई थी, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले तुम वहाँ से निकल गए थे। सुष्मिता, तुम सही कह रही हो। वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। ये लो, इस डाइवोर्स पेपर पर साइन करो। आंटी प्लीज मजाक बंद कीजिए, मैं काम में थोड़ा बिजी था। मैं आज ही आ पाया, तो प्लीज गुस्सा मत होइए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम आते हो या नहीं। मैंने तुम्हें सुष्मिता को डिवोर्स देने बुलाया था, और कुछ नहीं। सच कहूं तो जगन विश्वनाथ सुष्मिता के लिए सही चॉइस है। मिस्टर जगन विश्वनाथ विंड कॉर्प के असिस्टेंट मैनेजर के बेटे हैं। वो एक फॉरेन स्टूडेंट हैं और इस फैक्ट्री के रिसर्च डायरेक्टर हैं। ये और सुष्मिता चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। क्या देख रहे हो? इस डिवोर्स पेपर पर साइन करो और जाओ यहाँ से। माँ, जब ये आए थे हमने डिवोर्स की बात की थी क्या? मॉम, आप ये सब क्या बकवास किए जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। क्या तुम अब भी इसके साथ रहना चाहती हो? मैं तो इस जैसे आदमी के साथ काम करना भी पसंद नहीं करता हूँ। सुष्मिता, तुम्हें इसमें क्या पसंद आ गया? चलो ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अंकल आंटी, आज विंड कॉर्प के सीईओ हमारे टाउन आ रहे हैं। उनकी अपने फादर के साथ एक छोटी सी मीटिंग है। उनके लिए कुछ अरेंजमेंट्स हैं, तो मैं आधे घंटे में वापस आऊंगा। सुष्मिता, बाय।
क्या विंड कॉर्प के चेयरमैन हमारे टाउन आ रहे हैं? टॉपिक चेंज मत करो, साइन करोगे या नहीं? मॉम स्टूपिड मत बनो। अर्जुन, जगन सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। मॉम की बातों को सीरियसली मत लो। चलो अंदर चलते हैं। हाँ, ऑल राइट। ओह, खुश। या हाय गाइस। हे अर्जुन, हे, अर्जुन बैठो ना। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। ओह, तो ये तुम्हारा पति है? 3 साल की शादी के बाद अब वो तुमसे मिलने आए हैं, इतने सालों बाद? हाँ, ये तो बड़ा आदमी है। तान्या, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? अर्जुन अपने काम में बिजी था, बस इसीलिए नहीं आ पाया। ही इज अ गुड पर्सन एक्चुअली। इधर देखो, ये तुम सबके लिए अच्छे गिफ्ट लाया है। अच्छे गिफ्ट लाए हैं, चलो देखते हैं। हाँ, ये तो वही वाइन है जो मैंने एक लोकल शॉप से खरीदी थी। ये ट्रैश इसमें क्यों रखा हुआ है? अच्छी। ये तो चाय की पत्ती है, बदबू आ रही है इसमें से। ये कैसे गिफ्ट्स हैं? इसने ये सारी चीजें आपकी हेल्थ के लिए तो खरीदी है। हमारे लिए खरीदी है? इतनी चीप चीजें सारी खराब हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो इस वाइन का यूज करके प्रॉन्स बना सकते हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब चीजें गिफ्ट में लाते हुए? हे सुष्मिता, अगर तुम्हारा पति ये सब बकवास गिफ्ट ला रहा है तो तुम हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि ये हम एक्सेप्ट करेंगे? अर्जुन, तुमने ये सब चीजें क्यों खरीदी? तुम बस आ सकते थे ना। सुष्मिता, ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, मैंने इन्हें स्पेशली उनके लिए प्रिपेयर किया है। उन्हें छोड़ दो। तुम्हारे ग्रैंडफादर फैक्ट्री के लीडर हैं, वो इन चीजों के वैल्यू जानते हैं। हम उन्हें ये दिखा सकते हैं। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या कहना चाहते हो कि हमारे पास ब्रेन्स नहीं है? मेरा पति विंड स्टील फैक्ट्री का सिक्योरिटी मैनेजर है। तुम हमें ये कचरा दिखाकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? इट्स ओके। हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है कि ये सब चीजें बना सके, लेकिन तुम अपने दादा को ये सब चीजें दिखाने को क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो इन गिफ्ट्स की वैल्यू बहुत अच्छे से जानता है। अर्जुन, तुम नहीं मानोगे ना? तुम पुअर फूल कहीं के। कूल आकाश, चलो इसके गिफ्ट्स वेस्ट नहीं करते हैं और दादाजी के लिए कुक करते हैं। हाथ ऊपर। हाँ? हे, अगर मैं सही पहचाना तो तुम वही यूजलेस अंकल हो ना? हाँ, वो मैं ही हूँ। क्या ये लड़का रोशन है? अर्जुन, चुप रहो। रोशन, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम अंकल से ऐसा कैसे कह सकते हो? उनसे माफी मांगो। आई एम सॉरी अंकल, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर अंकल। अगर विश करते हैं तो न्यू ईयर मनी भी देते हैं। यस, मुझे भी न्यू ईयर मनी चाहिए। मैं जल्दी में अपना पर्स ही लाना भूल गया। अब बस भी करो अर्जुन, एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और ये एक्टिंग बंद करो। तुम क्या न्यू ईयर मनी भी नहीं दे सकते? पैसे नहीं है क्या तुम्हारे पास? जब आंटी मांगती है तो क्या करते हो? रोशन, मैंने कहा मैं पर्स भूला है, लेकिन पैसे तो तुम्हें देकर ही रहूंगा। एक सेकंड। 20 lakhs, उसे दिन बैंक में दो और ले लेना। थैंक यू अंकल। न्यू ईयर मनी में 20 लाख रुपए? क्या तुम्हारे पास इतने रुपए हैं भी?
एक्टिंग करना बंद करो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम एक नंबर के फटीचर हो। जरा मुझे देना। अर्जुन, तुमने पिछले 3 सालों में कुछ भी हासिल नहीं किया। तुम्हें शर्म नहीं आई ना? बच्चों के हाथ में फेक चेक देते हो, थोड़ी तो शर्म कर लेते। दिखाना मुझे। क्या हासिल किया है इसने इन 3 सालों में? हाँ, क्या इसने कार खरीद ली, एक घर? ये हम सबको फूल बना रहा है। इसका चेहरा पीस ऑफ जंग जैसा लगता है। उठो, घर से निकल जाओ। बस भी करो, बिना वजह प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रही हो? इतना शोर करोगे तो डैड सुन लेंगे। अगर वो गुस्सा हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अर्जुन, तुमने पिछले 3 सालों में कुछ भी हासिल नहीं किया। मैं तुम्हें डिनर के बाद मिस्टर विश्वनाथ के पास ले जा रहा हूँ। वो मेरा क्लासमेट है, जॉब दिलवा देगा। कम से कम उसके बाद लिविंग का कोई तरीका ढूंढ लेना। अंकल, विश्वनाथ मुझे इस एज में जॉब क्यों दे रहा है? तुम उन्हें इतनी कैजुअली क्यों बुला रहे हो? क्या तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है? किड्स को मैनर्स पता होते हैं आजकल। तुम डिनर के बाद विश्वनाथ से मिल रहे हो, मैंने डिसाइड कर लिया। दीदी चलो चलते हैं। ये सब क्या है? तुम कर क्या रहे हो? अगर चेयरमैन आए तो क्या जवाब दोगे? अरे तुम तो बच्चे हो, अकेले आए हो। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मेरे अंकल ने हमें न्यू ईयर के लिए 20 लाख रुपीस दिए हैं। हम इससे ना खरीदने आए हैं। तुम? मेरे अंकल ने हमें बहुत सारे पैसे दिए हैं। हम बहुत सारे गिफ्ट खरीदने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे तो ये चेक मेरे अंकल ने दिया है। अरे वाह, इस पर चेयरमैन की सिग्नेचर है। देखकर तो ओरिजिनल ही लगता है, असली है। बच्चों, तुम यहीं रुकना। बेटा, बैग खोलो। ये रहे तुम्हारे पैसे। इसे सेफली ले जाना, समझ गए ना? पैसा है बेटा, ओके, आराम से। थैंक यू अंकल। कोई नहीं बेटा, आराम से। हे नीला, छुप क्यों रही हो तुम? हाँ, कुछ गलत किया है क्या? इधर आओ। अरे नहीं, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। मैं बैंक गया था अंकल ने जो पैसे दिए थे उसे लेने के लिए। हाँ, मुझे पहली बार इतनी सारी पॉकेट मनी मिली है। आपको भी यकीन नहीं होगा, ये देखिए। आपको पता है अंकल ने मुझे कितने सारे पैसे दिए? उन्होंने मुझे बैंक से बहुत सारे पैसे दिए। ये क्या हो रहा है? क्या ये सच में 20 लाख हैं? अर्जुन, तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? अर्जुन, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने पिछले 3 साल की सारी मेहनत की कमाई इन बच्चों को दे दी अपनी प्राइड के लिए सिर्फ? मैं अपनी डॉटर से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। हाँ, तुम टेंशन मत लो। अब तुम पैसे वापस रिटर्न करने जाओगे, यही प्लान था ना तुम्हारा? आकाश, ये बहुत छोटा अमाउंट है। ये अमाउंट उनकी स्कूल फीस के लिए रख लो। ये क्या बकवास है? क्या मैंने तुमसे पैसे मांगे? मैं विंसेंट फैक्ट्री का सिक्योरिटी मैनेजर हूँ। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। अगर ये मेरे ग्रैंडफादर के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता। जुबान संभाल कर बात करो आकाश। पैसे नहीं चाहिए तो मना कर दो, लेकिन एक शब्द और नहीं। सर, जगन विश्वनाथ सर, वेलकम सर। आइए बैठिए। हाँ, प्लीज बैठिए ना सर। इट्स ओके। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर जगन विश्वनाथ, इतने सारे कॉस्टली गिफ्ट क्यों? हैप्पी न्यू ईयर मैम। पापा, पापा, देखो तो कौन आया हुआ है। हे किड्स, इधर आओ। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर अंकल। वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सब? हेलो सर, हाउ आर यू? मैं तो बस आपसे मिलने आया था। अरे आप तो मिस्टर विश्वनाथ के बेटे हो ना? आइए आइए आइए, बैठिए ना, खड़े क्यों हैं?
पापा, मिस्टर जगन विश्वनाथ हमारी सुष्मिता का चाइल्डहुड फ्रेंड है, पर वो अभी तक हमारी सुष्मिता को भूला नहीं। वो अब्रॉड पढ़ रहा है, वो आपसे मिलने इतनी दूर से आया है। ऐसा है क्या? ओह, तो तुम्हें कुछ साल पहले आना चाहिए था। अभी तक भी कुछ गलत नहीं हुआ है। हम जगन विश्वनाथ और हमारी सुष्मिता की शादी करवा सकते हैं। मॉम, अभी क्या बात कर रही हो? तुम मेरी डॉटर का अच्छे से ख्याल कैसे रख सकते हो? ये तो तुम्हारी सिर्फ पिछले 3 साल की कमाई है। अपनी कॉन्शियस को टच करके बताओ, क्या तुम और जगन विश्वनाथ सेम हो? बस करो मॉम, बहुत हुआ। सुष्मिता, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अर्जुन के लाए हुए गिफ्ट्स देखो और मिस्टर जगन्नाथ के लाए हुए गिफ्ट्स देखो। ये ना लाखों के होंगे। अरे आंटी, मुझे इस अमाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं। देखा तुमने सुष्मिता, कितना जेनरस है ये। मैं तुम्हारे बारे में पहले नहीं जानती थी। अभी भी देर नहीं हुई है आंटी, अगले न्यू ईयर के लिए मैं ग्रूम बनने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहीं पर हूँ? मैं न्यू ईयर पर आप सबसे मिलने आया था, लेकिन आप सब मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। इन गिफ्ट से रिजेक्ट करने की कोशिश मत करो, इडियट। तुम बिलियनर नहीं हो जैसा तुम सोचते हो जगन विश्वनाथ। तुम इस विलेज और फैक्ट्री के बारे में क्या जानते हो? विंड स्टील फैक्ट्री हमारी लीडिंग बिजनेस फैक्ट्री है। हम इस स्टेट में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स हैं। तुम जानते हो हमने कितनी फैमिली संभाली हैं? मैं इस फैक्ट्री का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। मैं ही हमारा रिसर्चिंग डायरेक्टर हूँ। मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ चाहूँ तो। तुम एक राउडी की तरह बात कर रहे हो कि तुम्हारे फादर को पता है कि उनका बेटा एक राउडी है। बस ये न्यू ईयर है, कोई बिजनेस डील नहीं। ये सब बाद में डिस्कस करते रहेंगे। चलो पहले डिनर कर लेते हैं। ओके ग्रैंडपा। ग्रैंडपा, ये लिमिटेड एडिशन स्पेशल वाइन मैं आपके लिए लाया हूँ। वाह, ये वाइन तो करीब 20 लाख की हो गया ना। थैंक यू सो मच मिस्टर जगन। अर्जुन, अरे रे, खाली हाथ आए हो? सुनील लो, आ जाओ, बैठ जाओ। अंकल आप बैठिए। आप बैठो ना। अरे मुझे भूख नहीं लगी है, आप लोग एंजॉय करो, ठीक है? अरे आओ और खाना खाओ, मैं वेट करता हूँ। अरे अंकल, लेकिन ग्रैंडपा, आप एंजॉय करो। थैंक यू। अमेजिंग, आई लव इट। क्या तुमने इस प्रॉन को वाइन में बॉईल किया है? हर्बल रूट बीफ, ये सब किसने किया? मैंने तो जो भी कुछ अर्जुन लाया उसी से ये सब बनाया। क्या हुआ दादाजी, अच्छा नहीं बना क्या? तुमने कुक किया? तुम जानते हो कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है। सब वेस्ट, तुमने सब वेस्ट कर दिया। क्या तुम इस वाइन की वैल्यू जानती हो? मैंने ये वाइन अनन्या रवि के ऑफिस में उस दिन पी थी जिस दिन मैं रिटायर्ड हुआ था। ये वाइन बॉटल 30 लाख की है। तुमने इस वाइन बॉटल में प्रॉन्स कुक किए। हर्ब रूट्स की वैल्यू पता है? टी लीव्स की वैल्यू पता है? तुम बस एक बेवकूफ हो जिससे कुछ भी नहीं पता। मेरे सामने यहां खड़े मत रहो, निकलो यहां से। बट ग्रैंडपा, प्रिया की कोई गलती नहीं थी। ये गिफ्ट्स अर्जुन लाया था, राइट? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें ये सब कैसे मिला? जहाँ तक मुझे पता है ये गिफ्ट्स अनन्या रवि मैम ने प्रिपेयर किए होंगे। तुम चोर, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम अनन्या मैम के गिफ्ट चुरा रहे हो? अनन्या रवि मैम ने ही सब प्रिपेयर किया था, लेकिन मैंने उन्हें प्रिपेयर करने कहा था। तुम हमेशा कितनी बकवास करते रहते हो, भिखारी कहीं के। तुम हमारी फैमिली में क्यों घुसे? तुम्हारी स्टोरी आज एंड होती है।
आकाश प्लीज जल्दबाजी मत करो, उसे एक बार सुनो तो सही वो क्या कहना चाहता है। सिक्योरिटी, एक चोर यहाँ पकड़ा गया है, अपने आदमियों को तुरंत भेजो। आकाश, तुम सच जानने के लिए बहुत उतावले हो रहे हो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा जब उन्हें पता चलेगा जो तुमने किया वो गलत था। याद रखना। लो वो आ गए। गेट लॉस्ट। अरे ये तो अनन्या रवि मैम है। आइए, प्लीज वेलकम। हाय सर, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू कैसे हैं आप सर? मैम, थैंक यू आपके काइंड वर्ड्स के लिए। आप बहुत हम्बल हैं। एक्चुअली मैं आपसे मिलने आया था। अरे बैठने के लिए तो कहा ही नहीं। आइए बैठिए ना। आइए आइए प्लीज बैठिए। हैप्पी न्यू ईयर मैम। ये क्या है जगन विश्वनाथ? मैंने सोचा था कि तुम अपने फादर की हेल्प करोगे, लेकिन तुम डिनर के लिए यहाँ क्या कर रहे हो? मैम मैं सर की ग्रैंड डॉटर का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। ओह ओके। सर, क्या ये हाउस आपके लिए कंफर्टेबल है या मैं आपके लिए एक बड़ा हाउस अरेंज कर दूं? नहीं मैम, ये मेरे लिए इनफ है। वैसे यहाँ सुष्मिता कौन है? ये मेरी डॉटर है। हेलो मैम, मैं सुष्मिता हूँ। आप बहुत प्रिटी हैं। वैसे आप जॉब के लिए ट्राई कर रही हैं ना? मैं आपके लिए फैक्ट्री में जॉब डेफिनेटली अरेंज करूंगी। मैम, जो आप कह रही हैं वो मैम, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप हमारी फैमिली की इतना केयर करेंगी। सर, मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपकी फैमिली में एक ब्यूटीफुल नाम है। आप सही कह रही हैं। आप जगन विश्वनाथ और सुष्मिता की बात कर रही हैं ना? मुझे लगता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मैं जानती हूँ कि आपके दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। जगन विश्वनाथ, मैंने उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं की। सुष्मिता का हस्बैंड कहाँ है? मैंने तो उन्हें यहाँ अभी तक नहीं देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इन्हें अर्जुन के बारे में पता चल गया। अब मुझे नहीं पता क्या करूं। क्या अर्जुन जेल जाएगा? मैम, मैम मुझे आपको कुछ बताना है। वो जो अर्जुन है ना, उसने आपका न्यू ईयर गिफ्ट चुरा लिया। थैंक गॉड कि हमने उसे पकड़ लिया। वो लोग अभी उसे सिक्योरिटी ऑफिस लेकर गए हैं। क्या? सिक्योरिटी ऑफिस? मैम, शिट! अरे ये उन्हें क्या हुआ? वो ऐसे क्यों जा रहे हैं? डोंट वरी सुष्मिता, तुम उसे डिवोर्स देने वाली हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ होता है तो मेरे डैड है ना, वो हमारा ख्याल रखेंगे। अनन्या मैम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। नहीं, मुझे अर्जुन से मिलना है। मुझे उसकी हेल्प करनी है। अरे नहीं, मुझे उसे कन्विंस करना ही होगा इससे पहले कि देर हो जाए। अर्जुन, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुमसे नफरत होती है। क्या तुम मानते हो कि तुमने चोरी की है? मैंने चोरी नहीं की। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, और वो सेकंड जो मैं यहाँ घुसा रहा हूँ तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? सच मान लो, तुम जैसे बहुत लोग देखे हैं मैंने। सच सच बताओ, तुमने अनन्या मैम का गिफ्ट चुराया है? बताओ। अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता होती तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं करते। इसलिए थोड़ा संभल कर बात करो। फालतू की बकवास मत करो। बस सच मान लो कि तुमने ही चोरी की है और निकल जाओ यहाँ से। अगर मैं मना करूं तो क्या करोगे? ठीक है, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तब भी नहीं आएगा? आकाश, अगर तुम्हें जीना है तो पहले मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्या कर लोगे? आकाश, मैं तुम्हें एक और चांस दूंगा। अपोलोजाइज करो और चले जाओ। क्या बकवास है ये? तुमने इन्हें क्यों अरेस्ट किया है? मैम, इसने आपके गिफ्ट चुराए हैं। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है, लेकिन ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा। बस थोड़ी देर इन्वेस्टिगेशन करूंगा ना तो सब बता देगा। मैम, डोंट वरी मैम, मैं सब संभाल लूंगा। मैम, आपने मुझे मारा क्यों मैम? ए बेवकूफ!
जानते हो तुमने किसको अरेस्ट किया है? वो विन कॉर्प्स के चेयरमैन हैं। वेरी सॉरी सर, हमें इसके बारे में बाद में पता चला। ये अच्छा ही हुआ अनन्या, वरना मुझे पता कैसे चलता कि हमारे पास इतना बुरा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है। हे, तुम इन्हें अभी रिलीज करो, वरना देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैंने तुम्हें तभी कहा था कि तुम्हें बाद में पछतावा होगा। अर्जुन, हम कजन्स हैं, एक फैमिली है। पुरानी बातें भूल जाओ ना। हाँ, मुझे छोड़ दो ना प्लीज। हाँ, ओह, हम कजन्स हैं। तुम सब मुझे ह्यूमिलिएट करोगे, तुम मुझे सुष्मिता को डिवोर्स देने के लिए फोर्स करोगे, और अब हम कजन्स हैं। मैं बताता हूँ तुम्हें। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? चेयरमैन आपका काम देखने यहाँ आ रहे हैं। मैंने इस कंपनी के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। चेयरमैन की मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट है, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें यहाँ लाने के लिए कहा है। डैड, क्या चेयरमैन मुझे जानते हैं? मुझे लगता है फैक्ट्री से किसी ने बताया होगा। जगन, अगर तुम उनके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करोगे और तुम उन्हें पसंद आ गए तो वो तुम्हें फैक्ट्री के अपर लेवल पर डेफिनेटली प्रमोट करेंगे। तुम्हें विन कॉर्प में चांस मिल सकता है। विन कॉर्प? डैड, वो कंपनी का टॉप कॉर्पोरेट है। ऑफ कोर्स तुम्हें एंट्री मिलेगी। अगर सब प्लान के अकॉर्डिंग चले तो मैं फैक्ट्री मैनेजर बन जाऊंगा। मेरे लॉन्ग टर्म ड्रीम सच हो जाएंगे फिर। लेकिन डैड, मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही जाएगा। हे भरत। अरे अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रियूनियन के लिए आया हूँ। तुम स्कूल में ये बहुत बोलते थे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और तुम तो ग्रेट गाय हो, पर तुम वैसे दिखते नहीं हो। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले यार। तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम में अभी भी वही एरोगेंस है। एरोगेंस? अरे सिटी के सबसे बड़े बिलियनियर्स में से एक हूँ। आखिर जब तुम में इतनी एरोगेंस है तो मुझ में नहीं होगी क्या? वैसे तुम काम कहाँ करते हो? या डिलीवरी की जॉब करते हो या वहाँ घूमते हो? सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। सुष्मिता, तुम अकेली आई हो? मैं तो तुम्हें पिक करना भूल ही गया था। सुष्मिता, तुम अकेली आई हो? मैं तुम्हें पिक करना भूल गया। मैं अर्जुन के साथ आई हूँ। अर्जुन, तुम एक क्लास लीडर हो, क्या तुमने कभी अपनी सिचुएशन देखी भी है? वैसे तुम्हें यहाँ इनवाइट किसने किया? गेट लॉस्ट, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अरे सुना नहीं क्या सर ने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ भी लगाने की? छोड़ दो नहीं तो पछताओगे। मुझे फालतू में लड़ने पर मजबूर मत करो। अर्जुन, घमंडी आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी तो मैं। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर राउडी एक्ट करने की? पहले तो चोरी की, अब दूसरों को मार भी रहे हो। सुष्मिता यहाँ रुक सकती है, तुम यहाँ से निकल जाओ, उससे पहले मेरा माइंड बदले। तुम लोग अभी तक खड़े हुए यहाँ बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या कह रही हो? क्या इसने चोरी करना शुरू कर दिया? अब तो तुम यहाँ पर कुछ चुरा भी नहीं सकते। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। सुष्मिता के लिए। ए, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। अर्जुन, क्या कर रहे हो? चकन, अगर हमें कोई नहीं बुलाता तो हम चले जाएंगे, बताओ, लेकिन हमारी ऐसे इंसल्ट मत करो। अरे सुष्मिता, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अर्जुन ने सीरियसली तो नहीं ले लिया। डोंट टेक इट सीरियस अर्जुन। तुम होते कौन हो मुझसे मजाक करने वाले? देखते हैं तब क्या मजाक करते हो जब तुम्हारे डैड यहाँ आते हैं। क्या बोले जा रहे ये? अपनी औकात से बाहर की बातें कर रहा है। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों हो। क्या तुम लोगों को कुछ पता है? सुष्मिता के फादर जो हैं, वो इसके फादर इन लॉ हैं, समझे? उन्होंने तो मेरे डैड से भिक्षा मांगी थी और फैक्ट्री में जॉब भी मांगी थी, और इसीलिए ये यहाँ पर आया है।
तुम यहाँ भीख मांगने आए हो, वो भी बिना किसी शर्म के। तुम जैसे लोग सोसाइटी के लिए वेस्ट हैं पूरे। तुम तो मुझसे बात करना भी डिजर्व नहीं करते। अगर तुम्हारे फादर इन लॉ ने विनती ना करी होती तो तुम यहाँ खड़े होने के लायक भी नहीं हो। ये सब कुछ मेरे डैड का एम्पायर है। तो जहाँ तक मुझे पता है, या तो सिक्योरिटी गार्ड या हाउसकीपिंग में मेरे फादर तुम्हें हायर कर लेंगे। तो तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारी फैमिली ये जगह चलाती है, ये होटल तुम्हारे फादर का है, यही कहने की कोशिश कर रहे हो? अगर मेरे फादर ना होते तो ये फैक्ट्री टुकड़ों में टूट चुकी होती। उन्होंने इस फैक्ट्री के लिए 30 साल काम किया है। अगर मिस अनन्या ना होती तो इस फैक्ट्री को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन अगर मेरे फादर नहीं होते तो ये फैक्ट्री कब की डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। अभी भी वो ऊपर चेयरमैन से मिलने का वेट कर रहे हैं। देखा कितनी पावर है, तुम्हें पता है क्या? चेयरमैन भी मुझसे मिलना चाहते हैं। और सुनो अर्जुन, ये जो मैंने अभी सब कुछ तुम्हें बताया है, ये है मेरी फैमिली की पावर। वाओ सर, आप चेयरमैन से मिलने जा रहे हैं? मैंने तो उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। हमारे चेयरमैन इस कंट्री के टॉप मोस्ट बिलियनियर्स में से एक हैं। He is a self-made person. उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और सिर्फ 3 सालों में विन कर ली। करंट वर्ल्ड में कोई भी इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकता और सिर्फ 3 सालों में कुछ हासिल नहीं कर सकता। वो एक रेयर जेम है। लेकिन हाँ, उसमें मेरे डैड का भी हाथ है। बहुत ही जल्द मेरे डैड मैनेजर के रूप में प्रमोट होने वाले हैं। वाह, सुपर, दैट्स ग्रेट सर। अच्छा सर, मेरा भी कुछ ख्याल कीजिएगा। हम सब फ्रेंड्स हैं। मैं चेयरमैन से मिलने के बाद आप सभी के बारे में बताऊंगा। चेयरमैन उनसे मिलना चाहते हैं, राइट? इसमें प्राउड फील करने जैसी क्या बात है? अगर चेयरमैन ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर इनको बुलाया है तो पता भी है ये कितनी रिस्पेक्ट की बात है। ठीक है, बात हो गया। मैं इनके साथ और समय बर्बाद नहीं करूंगा। इन्हें तो समय की वैल्यू भी नहीं पता। अगर पता होती तो ऐसे वेस्ट ना करते। एनीवेज, आज तुम्हारा मेरे डैड से मिलने का कोई चांस नहीं। लेकिन क्योंकि तुमने इतना वेट किया, मैं अपने डैड से इस बारे में बात करूंगा और वो तुम्हें एक जॉब दे देंगे। ठीक है, चलेगा ना? रियली? थैंक यू जगन। अर्जुन, इसे थैंक यू बोलो। लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मेरे सामने घुटने टेको और भीख मांगो। जगन, मजाक करना बंद करो। अरे सुष्मिता, मैं मजाक थोड़ा ना कर रहा हूँ। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो इस जॉब को लेकर कितना सीरियस है। फैक्ट्री में जॉब पाना कोई आसान बात तो है नहीं। मैं अपने डैड के एफर्ट्स वेस्ट नहीं करना चाहता और इसी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ। और वैसे भी किसी अरे गहरे को नहीं मिलती ऐसी जॉब। विन स्टील फैक्ट्री में जॉब मिलना कितना ग्रेट है सच में। सुष्मिता, मिस्टर जगन विश्वनाथ का दिल कितना बड़ा है। लेकिन अर्जुन जैसे लोग इजी अपॉर्चुनिटी की वैल्यू नहीं जानते हैं। चलो, आप सबका टाइम वेस्ट मत करो और घुटने टेक दो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? अर्जुन, तुमने इसे क्यों मारा? वो बस मजाक कर रहा था। जोक कर रहे हैं? तुम्हें लगता है ये बस जोक कर रहे हैं? ये क्या है सुष्मिता? ओए, तूने मुझे मारा। रुक, मैं अपने आदमी को बुलाता हूँ। हेलो, सबके सब 10 मिनट में यहाँ होने चाहिए। अच्छा, कॉल किया तुमने? ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। हेलो अर्जुन सर। मिस्टर विश्वनाथ को बता दो मैं होटल की लॉबी में वेट करूंगा। उन्हें बस 5 मिनट में यहाँ आना होगा, वरना वो अपनी सीट खो देंगे। या आई टेल हिम राइट नाउ टू कम इमीडिएटली। या श्योर, ओके सर। हाँ, अरे यस मैम। विश्वनाथ, कहाँ हो तुम? लॉबी में गए बिना क्या कर रहे हो? चेयरमैन तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कितनी देर तक उन्हें वेट करवाओगे? जल्दी जाओ। सॉरी मैम, मैं अभी आ जाता हूँ मैम। ये विश्वनाथ भी ना इररिस्पॉन्सिबल है। जल्दी चलो। पता नहीं ये विश्वनाथ क्या कर रहा है। चेयरमैन को बिना टेंशन दिए रिसीव भी नहीं कर सकते ये लोग। किसी काम के नहीं है। मुझे खुद वहां जाना होगा।
अरे इसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे लिफ्ट को टाइम लग रहा है, चलो चलते हैं। तुम्हें एक चांस और दूंगा तुम्हारे फादर के यहाँ आने से पहले। माफी मांग लोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे फादर को माफ कर दूंगा। सुष्मिता, ये कैसी बात कर रहा है? अर्जुन, तुम विश्वनाथ सर को कैसे टर्मिनेट करोगे? तुम ऐसी बेकार बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या ही पावर है? बताता हूँ, बस वेट करो। जल्दी आओ, देर हो रही है। चेयरमैन साहब को वेट नहीं करवाना चाहिए। तुम लकी हो अर्जुन। तुम्हें पता है वो BMW में आ रहे हैं, वो पेरिस में है, वो एक मिलियनियर है, विन स्टील फैक्ट्री के रिसर्चिंग डायरेक्टर। उनके पास सब कुछ है, पर तुमने बिजनेस शुरू करके 3 साल में सिर्फ और सिर्फ 20 लाख कमाए हैं, बस इतना ही। ओके, मैं घर जा रही हूँ। मैं न्यूज में देख लूंगी कि विन स्टील फैक्ट्री के असिस्टेंट मैनेजर को फायर कर दिया गया है। बाय। सुष्मिता, सुष्मिता, अरे एक मिनट। अरे अर्जुन, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा। तुम एक बुज़दिल हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी तो ओए, तुमने मुझे मारा ना, अब तुम पछताओगे। ऐसा है क्या? ओके, देखते हैं। बॉस, क्या हुआ? इसे बाहर फेंक दो। मिस्टर विश्वनाथ? या मिस्टर विश्वनाथ? या मेरे डैड यहाँ आ गए हैं, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। ये बात है, चलो ट्राई करते हैं। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ स्कूल रियूनियन के लिए आया हूँ, लेकिन इस चोर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और सिर्फ इतना नहीं डैड, वो आपको फायर करने की बात भी कर रहा था। यहाँ तक कि मिस्टर अनन्य राठी में भी ये कहने की हिम्मत नहीं है। क्या तुम भी छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हो? अरे भाई, ये कुछ भी बड़बड़ा रहा है। क्या तुम्हें पता नहीं कि चेयरमैन आ रहे हैं आज? वो ये सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ये क्या है? मिस्टर विश्वनाथ, मुझे लगता है आप भी एक बेवकूफ हैं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? यस, यू आर स्टूपिड। तू है कान? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तूने मुझे मारा? तूने मुझे मारा? क्यों, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या हुआ? अब समझ में आया ना? तू है कौन? आंखें खोलो और ध्यान से देखो। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? तुम खुद रिजाइन कर रहे हो या मैं तुम्हें टर्मिनेट करूं? इसे मार मार के इसकी जान ले लो। विश्वनाथ को क्या हुआ? क्या वो अभी तक नहीं आया? शिट, मुझे लगता है वो हमें ट्रबल में डाल देगा। विश्वनाथ, अगर तुम नहीं होते तो ये फैक्ट्री टुकड़ों में टूट चुकी होती। मेरे सिवाय इस फैक्ट्री का कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अरे तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम विनकॉर्प के चेयरमैन हो? देखा तुमने, आखिर प्रूव कर ही दिया कि बाहर पड़ा है। तुरंत समझ गया। तुम सबने नोटिस किया हमने ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई नहीं किया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, चेयरमैन के फादर इन लॉ ने सन इन लॉ के लिए जॉब क्यों मांगी और मेरे फादर से लोन क्यों लिया? क्या जरूरत पड़ी होगी उन्हें ऐसी? ओह, अच्छा तो ये है रघुराम का नाकारा दामाद। सही कहा डैड। ऑल राइट जैगन, उसे तुरंत कॉल करो और उसे हमारे हॉल में आने को कहो। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो तुम सबके लिए कब्र खुद चुके होते, इडियट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? शट अप, मेरे रास्ते से हट जाओ। सर, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं थोड़ी लेट हो गई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सर? सर, मैं आपसे पर्सनली माफी मांगती हूँ जो इसने आपके साथ किया।
आप जो भी पनिशमेंट दोगे मैं एक्सेप्ट करूंगी। इट्स ओके नादिया, अगर तुम लेट नहीं आती तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी फैक्ट्री में ऐसे पागल लोग भी हैं। असिस्टेंट मैनेजर तो है ही बेवकूफ, उसका बेटा उससे भी बड़ा वाला। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता नहीं चलता कि हमारे ऑफिस में ऐसे लोकल राउडीज भी हैं। विश्वनाथ, जानते हो तुमने क्या किया है? चेयरमैन सर से माफी मांगो। क्या ये चेयरमैन है? इम्पॉसिबल। विश्वनाथ, मैंने कहा सर से सॉरी मांगो। चेयरमैन सर, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने ये सब आपके नॉलेज के बिना किया। प्लीज सर, सजा मत दीजिए। चेयरमैन सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सर, माफ कर दीजिए। मुझ में तुम्हें माफ करने की हिम्मत ही नहीं है भाई। मुझे तो लगता है विंड स्टील फैक्ट्री तुम्हारे बिना तो टुकड़ों में टूट जाएगी। वो डिजर्व करता है। अरे सर सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए अपोलोजाइज करता हूँ। डैड, मुझे लगता है वो अपनी नॉलेज के बिना कुछ भी कह रहा है। ये चेयरमैन कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। शट अप शरण, इनसे माफी मांगो। नो डैड, मैं ये नहीं करूंगा। ये सिर्फ एक चोर है, यूजलेस कहीं का। चेयरमैन बनना डिजर्व भी नहीं करता ये। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस फैक्ट्री के लिए वर्क किया। मैंने अपनी मिली हुई प्रमोशन भी खो दी। ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से है। हे अर्जुन, सॉरी मिस्टर अर्जुन वासुदेवन, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ जगन विश्वनाथ की वजह से हुआ, वरना हमारी आपको इंसल्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मिसअंडरस्टैंडिंग? मिस अनन्या रवि, मेरे सभी क्लासमेट्स बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उन्हें हमारी फैक्ट्री में अच्छी जॉब नहीं मिली। तो प्लीज सबको फायर कर दो। अर्जुन, ये अनफेयर है। मैंने जगन विश्वनाथ को इस जॉब के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं। आप मुझे अचानक से फायर कैसे कर सकते हो? अर्जुन प्लीज, मैंने अपनी प्रॉपर्टीज जॉब के लिए बेच दी और उसके लिए पे किया। प्लीज मुझे फायर मत कीजिए। मिस अनन्या रवि, क्या आपके पास और कोई सरप्राइजेस हैं? मैं इस फैक्ट्री का चेयरमैन हूँ। क्या आप कुछ और जानना चाहती हैं? सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ इन्वेस्टिगेट करती हूँ। मैं ग्रुप गैदरिंग से पहले सबका काम खत्म कर दूंगी। आई विल मैनेज एवरीथिंग। ग्रुप गैदरिंग? यस सर, इट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय विनकोट। इट्स हेल्ड एट होटल। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये आपका वीआईपी कार्ड है। ये आपकी कोई भी इंसल्ट नहीं होने देगा। प्लीज यूज कीजिए सर। थैंक यू। मिस अनन्या रवि, क्या आप मेरे लिए कार अरेंज कर सकती हैं? श्योर सर। रोशनी, चेयरमैन सर को होटल जाना है, इमीडिएटली एक कार अरेंज कर दो। ओके, थैंक यू। डन सर। हे सुष्मिता, सुनो, मैं चेयरमैन के साथ अकेले ट्रैवल करने वाली हूँ। ये उनके क्लोज आने का सही चांस है। चेयरमैन यहाँ है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। हाय। एक्सक्यूज मी सर। हाय। अनन्या मैम ने ये 60 साल पुरानी वाइन स्पेशली आपकी फैमिली गैदरिंग के लिए दी है। या मैंने ही मंगवाई थी। ये एक रेयर विंटेज वाइन है। मैंने ये आखिरी बार इनॉग्रेशन में पी थी जब मैंने विनकॉप खरीदा था। उन्हें कहिएगा मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। श्योर सर। आपके सन इन लॉ में बिल्कुल भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो इतना लेट क्यों आ रहा है? इतने सारे लोग उसका वेट कर रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है वो बिग शॉट है? तान्या, वो एक हेल्पर है, उससे कोई पंक्चुअलिटी एक्सपेक्ट मत करो। छोड़ दो उसे। जरा इस हेल्पर की करेज तो देखो। क्या घूर रहे हो? हाँ, मेरे हस्बैंड को इस बारे में पता चला ना, वो तुम्हें फिर से अंदर बिठाएंगे। हाँ, मैं तुमसे पूछना चाहती थी, आकाश कहाँ पे है? अब मुझे लगता है वो ऑफिस में बिजी है। उसने मेरे कॉल्स का आंसर नहीं दिया। हंस क्या रहे हो? हाँ, इतनी ही रिस्पेक्ट है तुम्हारी। अरे अब पुरानी बातें छोड़ भी दो ना। अर्जुन, आओ बैठो ना। मैं भी एक गिफ्ट लाई हूँ, बरगंडी वाइन। जानते हो कितने की है? 1 लाख रुपए की। फ्रेंच वाइन? दादाजी, ये बहुत ही स्पेशल फ्रेंच वाइन है। ये वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव वाइन है। क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है। ये मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए लाया था। बड़े बड़े रिच पीपल भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ तक कि मिस अनन्या रवि भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकती।
वाह प्रिया, तुमने अपनी लाइफ पार्टनर के लिए सही पर्सन सिलेक्ट किया है। सुष्मिता, देखा तुमने, तुम अकेली हो जिसने हमारी फैमिली को शर्मिंदा किया है। सुष्मिता, तुम बहुत एजुकेटेड और ब्यूटीफुल हो, पर तुम हस्बैंड चूज करने के लिए उतनी वाइज नहीं हो। मुझे देखो, मेरा बॉयफ्रेंड विन कॉर्प में टॉप लेवल मैनेजर पोजीशन पर है। हाँ, पता है, ध्यान रखूंगी इस बात को। सुष्मिता, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि मुझे मत छोड़ना। तुम हमें और कितना परेशान करोगी? अरे आप शांत भी हो जाओ। एक्चुअली अर्जुन उतना बुरा नहीं है जितना तुम समझती हो। अर्जुन, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम सुष्मिता के लिए कोई अच्छे मैच नहीं हो। अगर तुम में एक मैन होने का थोड़ा भी प्राइड है तो उसे छोड़कर चले जाओ। प्रिया, हमारा बॉयफ्रेंड तो बस एक लो डिपार्टमेंट हेड है, तो कोई मुझे ज्ञान ना दे तो बेहतर होगा। तुम में प्रिया का हस्बैंड बनने की पावर नहीं है। तुम्हारे पास शक्ल के अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरी पावर उससे 1000 गुना ज्यादा है, लेकिन तुम देख नहीं सकते। तुमने अभी पीना शुरू भी नहीं किया और अभी से बड़बड़ाने लग गए। हम में से कोई भी तुम्हें अभी पिटते हुए देखने के लिए रेडी नहीं है। मैं आप सबके लिए एक स्पेशल वाइन लाया हूँ। अच्छा, एक और स्पेशल वाइन कहाँ से चुराई है? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, तो ये अमीर आदमी बन के दिखाने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं अगर तुम ये वाइन पियो और तुम्हें कोई पीट कर चला जाए? सच कहूँ तो ये 60 इयर्स ओल्ड ओरिजिनल वाइन है। ये एक ट्रेजर है। इस वाइन की वैल्यू 10 लाख रुपए है। मुझे नहीं लगता तुम में से किसी को भी इसकी असली वैल्यू पता भी है। ट्रेजर? मैं 10 साल से ये वाइन खरीद रही हूँ, मैंने ऐसी वाइन के बारे में कभी नहीं सुना। तुम जैसा स्टूपिड इंसान कभी सुन भी नहीं पाएगा। इस टेबल पर ऐसे कचरे की कोई जगह नहीं है। इतनी महंगी वाइन तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे इस कचरे को तोड़ने की हिम्मत क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या तुम यहाँ रुकने वाले हो या फिर नहीं? अर्जुन, लीव इट। हेलो एवरीवन। हाय डार्लिंग। हाय ग्रैंडपा, कैसे हैं? बैठ जाओ। अरे एक सेकंड, मुझे कुछ तो फिशी स्मेल आ रही है। जो मैंने विन कॉर्प इनॉग्रेशन पर ड्रिंक किया था, वो स्मेल मैं आज तक नहीं भूल पाया। ये बात तो पक्की है कि मुझे उसी की स्मेल आ रही है, लेकिन कहां से आ रही है? Hey, what the hell? Exactly. यही है, ये उसी ड्रिंक की बोतल है, लेकिन किस इडियट ने इसे तोड़ा है? ये मैंने तोड़ी थी, लेकिन संतोष, मुझे नहीं पता था कि ओरिजिनल वाइन है। तुमने तोड़ा है? ये बोतल 50 लाख में ऑक्शन हुई थी और तुमने इसे तोड़ दिया। संतोष, ये वाइन ये लेकर आया था। अगर इस जैसा कोई इंसान ये वाइन लेकर आएगा तो कोई बिलीव करेगा कि ये ओरिजिनल है। क्या कह रही हो?
ये इसे लाया है। हाँ, मैं लाया था। जहां तक मुझे पता है तुम सुष्मिता के हस्बैंड हो, सही कहा ना? मैंने सुना है कि तुमने पूरे 3 साल में सिर्फ 20 लाख ही कमाए हैं, है ना? मुझे ये फ्रेंड ने दी थी। क्या तुम्हारा दोस्त विन कॉर्प के लिए काम करता है क्या? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। जो लोग विन कॉर्प में काम करते हैं वो लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं होते, बेस्ट के भी बेस्ट होते हैं। और अगर वो तुम्हारा दोस्त भी है तो वो तुम्हें वाइन क्यों देगा? तो तुम कह रहे हो मैंने ये वाइन चुराई है? एग्जैक्टली तुमने ये वाइन संतोष से चुराई है। दोबारा चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। आखिर तुम ये बात मान क्यों नहीं लेते हो? अर्जुन, और कितना परेशान करोगे तुम हमें? हाँ, आंटी, आप मेरा बिलीव क्यों नहीं करती हैं? ये 60 साल पुरानी वाइन है और 24 घंटे में आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो इसे चुराना तो नामुमकिन है। लेकिन उस वाइन का क्या करें? इसको तोड़ने से पहले सबको क्लियरली बताओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली तुम्हारी गर्लफ्रेंड। उसने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। कहना क्या चाहते हो तुम? तुम सबको मुझसे माफी मांगनी होगी। ए, तुम मुकद्दर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? पता भी है कौन हूं मैं? अर्जुन चुप हो जाओ तुम और उसकी बात सुनो। वो विन कॉर्प्स के डायरेक्टर्स में से एक है और तुम एक नंबर के यूजलेस हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बात करने की? ओह, विन कॉर्प्स के डायरेक्टर में से एक है। अमेजिंग। क्या कहा? तुमने पिछले 3 साल में कुछ भी नहीं कमाया। तुम्हारे अंकल सबसे जॉब के लिए भीख मांग रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? तुम तो सुष्मिता के हस्बैंड बन गए हो और लकीली संतोष यहाँ पर है। क्या मैं उससे बात करके तुम्हें उसकी कंपनी में जॉब दिलवा दूं? ओह, ऐसा है? बेबी, तुम अपनी कंपनी के बिग शॉट चेयरमैन को ओनर करने वाले हो ना? तुम उनसे इसकी जॉब की बात कर सकते हो क्या? तुम सब बार बार लड़ क्यों रहे हो भला? आज न्यू ईयर है, सबको हैप्पी होना चाहिए ना? वेटर, यहाँ आओ। यस सर। सबसे फाइनेस्ट वाइन लाओ जो तुम्हारे पास है। सर बहुत कॉस्टली है, इज इट ओके? क्या मैं यहाँ फ्री में खाने के लिए आया हूँ? जितना बोला है उतना करो, जाओ। सॉरी सर। एक डबल ड्रैगन 50 लाख की कैसे हो सकती है? एंजॉय। ओ अर्जुन, तुम्हारी लाइफ में कोई लक नहीं है, राइट? इतनी कॉस्टली वाइन भी खत्म हो गई तुम्हें मिलने से पहले। कोई नहीं, जूस पियो। क्या तुम इसकी वैल्यू जानते हो? क्या मैं तुम्हें बताऊं? तुम मुझे बताओगे इसकी वैल्यू? फेंकने की भी हद होती है। तुम बोलोगे कुछ भी मान लेंगे। वेटर, यहाँ सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? इसे स्वाइप करो और बताओ बिल कितना आया। यस सर। ओके, पर वाइन की वैल्यू जो भी है अलग से बताना। उसकी स्टेटस के बारे में वो क्या ही समझेगा? उसे क्या पता कि हम सब रॉयल्स हैं। वो हमारी हेल्प कर रहा है। चलो एक काम करते हैं, जिन प्लेट्स में हम सब ने खाया है वो इससे धुलवा लेते हैं, तभी इसे अकल आएगी। अर्जुन, अगर तुम इससे अभी माफी मांग लोगे तो ये पक्का तुम्हें अभी के अभी माफ कर देगा। वैसे भी आज न्यू ईयर है, ये बहुत खुश है और इसका दिल बहुत बड़ा है। अगर मैं तुमसे माफी भी मांगू तो क्या तुम में मुझे माफ करने की हिम्मत है?
हाँ, देखकर लगता नहीं है। हे, तुम एक भिखारी हो, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? क्या देख रहे हो? बिल पे करो। सर प्लीज बिल पे कर दीजिए। अर्जुन, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर तुम अपनी फैमिली से माफी मांग लोगे तो? सुष्मिता, सबसे पहले मैं माफी मांगू भी तो भी मुझमें बिल पे करने आकर इसने। सेकंड, यहाँ मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मुझे बिल पे करना है। ये लो। तुम्हारे पास कार्ड कहाँ से आया? तुम्हारे कमाए हुए 20 लाख तो मैंने कब के लिए लिए थे। ये पक्का फेक निकलेगा। मुझे इस बात पर तो पूरा यकीन है। सर ये हमारा होटल मेंबरशिप कार्ड नहीं है। क्या? मुझे लगा तुम्हारे पास सच में कहीं से पैसे वैसे आ गए इसलिए तुमने कार्ड दिया है। क्या तुमने ये कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर किया था? वेटर, ये मेरा मेंबरशिप कार्ड है, जाओ अपने मैनेजर को बुलाओ। अर्जुन, ये एक वर्क कार्ड है, तुम इसे क्यों यूज कर रहे हो? प्लीज इसे यूज मत करो। सर अगर आपके पास वैसे पैसे नहीं है तो आप डिशेस वॉश कर लो। अर्जुन, हमारे सर पर बेवकूफ लिखा है क्या, जो बर्तन धोने के डर से झूठ बोल रहे हो? मुझे तो लगता है तुम डिश वॉश करके पे करने वाले हो। एक काम करो, किचन में जाओ और वेजिटेबल्स कट करो। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? हेलो मिस्टर अर्जुन वासुदेवन, मैं फेयरलैंड होटल की मैनेजर हूँ। हमें न्यू ईयर पर एक 7 स्टार मेंबर का वेलकम करते हुए हमें बहुत प्राउड हो रहा है। क्या? हमने आपके लिए हमारे होटल में एक सुप्रीम रूम बुक किया है। क्या हो रहा है ये सब? प्रीमियम रूम, इंटरेस्टिंग। पर पहले मुझे ये बताओ कि इस बिल का क्या करें? फेयरलैंड होटल में 7 स्टार्स मेंबर्स के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, तो आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। तुम गलत हो, मैंने सिर्फ अपने बिल के बारे में पूछा। जब ये जेंटलमैन दूसरों के लिए पे करने के लिए विलिंग है तो मैं क्यों पे करूं? क्या ये सच है? ये बिल अब तुम्हें पे करना होगा। क्या? मेरे कार्ड में लाख रुपए हैं। तुमने जो वाइन खरीदी वो 50 लाख की है। क्या? 50 लाख? बिल पे करो वरना अपना बिल कंपनी को भेज दो। आप मजाक कर रहे हैं क्या? यानी तुम ये बिल नहीं पे कर सकते है ना? वेटर, इससे बर्तन धुलवाओ। हेलो सर। सर मेरे रिलेटिव रविंद्र कॉर्प्स के प्रेसिडेंट हैं। वो आज रात आपको रीयूनियन पार्टी में बेसब्री से आपका वेलकम करना चाहते हैं। ऑलराइट, आने के लिए कह दीजिए। और मेरी वाइफ की फैमिली को गेट टुगेदर पार्टी के लिए इनविटेशन भेज दीजिए। ओके सर, श्योर। सर ये विन कॉर्प से सबसे हाईएस्ट रैंक रीयूनियन इनविटेशन है, तो क्या मैं इसे यहाँ रख दूँ? ठीक है, रख दो। ओके सर। तुम सुष्मिता के लिए परफेक्ट मैच हो, लेकिन आंटी, सुष्मिता ये कौन है? ये है रविंद्र कौर, प्रेसिडेंट का बेटा, मिस अनन्या रवि का रिलेटिव। ये हमारे घर के पास रहता था। ये और सुष्मिता बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथ में बड़े हुए हैं। इसका नाम अश्विन रविंद्र है। ये हमारी फैमिली को न्यू ईयर विश करने आया है। मैं अर्जुन, सुष्मिता का हस्बैंड हूँ। ओह, तो तुम हो वो यूजलेस फेलो। आंटी ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। तुमने एक दिन भी सुष्मिता को अच्छे से नहीं रखा है। उसकी फिक्र तुम रह नहीं तो। हाँ, मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं बचपन से सुष्मिता के साथ रहा हूँ। तुम्हें पता है, जो आदमी अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते, मैं तो उनसे बात तक नहीं करता हूँ। तुम फालतू की बातें कर रहे हो। तुम्हें पता है आज रात में कौन हूँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो? अर्जुन, तुम लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। अब तुम इससे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अश्विन, तुम ठीक तो हो ना? सुष्मिता, इट्स ओके। मैं तुम्हारे खातिर इसे माफ कर दूंगा। देखा है अश्विन को, वो कितना अच्छा इंसान है। अब तुम खुद को देखो, कितना बुरा बिहेव करते हो। आंटी, अब छोड़ो ना। आज रात विन कॉर्प में एक गेट टुगेदर है और पता है मिस अनन्या ने मुझे इनवाइट भी किया है। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आपको जरूर आना है।
थैंक यू, आऊंगी। पर आंटी, मेरी 2 कंडीशंस हैं। पहली, गेट टुगेदर में सिर्फ आपकी फैमिली आनी चाहिए, अर्जुन वहां नहीं होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, आज की रात सुष्मिता को मेरी डेट बनना होगा। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। कान खराब है क्या, सुनाई नहीं देता? आज की रात सुष्मिता को मेरी डेट बनना होगा। देखते हैं, जरा जबान संभाल के। सुनो मेरी बात, अश्विन और सुष्मिता रीयूनियन में जरूर जाने वाले हैं। मैं भी जाऊंगी उनके साथ। क्या हुआ? अश्विन, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरा हस्बैंड है। मुझे लगता है आज तुम्हारे साथ डेट पर आना गलत है। सुष्मिता, आज न्यू ईयर है, मेरा मूड खराब मत करो। तुम्हें बताया गया था ना कि अनन्या तुम्हें जॉब देगी। हाँ याद है, तुम्हारे फादर अर्जुन को जॉब दिलाने में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक काम करो, आज खुशी खुशी मेरे साथ डेट पर आओ और उसे फिर जॉब मिल जाएगी। रियली? ऑफ कोर्स। एक्चुअली सुष्मिता, आज मैं अपने डैड के साथ चेयरमैन से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उनके सामने अकेला जाऊंगा तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा। अगर तुम मेरे साथ आती हो और मेरी डेट बनकर एक्ट करती हो तो तुम्हारे लिए फायदा हो जाएगा। तुम चेयरमैन से भी मिल सकती हो और तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरी डेट बनो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लेकिन देखो सुष्मिता, हमने शुरू भी कर दिया है, तो तुम इस पार्टी के लिए मेरी डेट बनकर आ रही हो ना? कम ऑन। क्या हुआ सुष्मिता, आओ। ए, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम जैसे गरीब कहीं के कहीं पर भी उठ के चले आते हो। अंदर घुस गए। वो छोड़ो, ये बताओ तुम होटल से बाहर कैसे निकले? क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैं कोई नहीं हूँ? मैं विन कॉर्प का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बस एक ही कॉल पर मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, वो भी यहीं खड़े खड़े। ये रघुराम की फैमिली के साथ आया होगा और कुछ नहीं। अरे हाँ, अश्विन रविंद्रा ने ही सबको रघुराम की फैमिली से दूर रहने को कहा था, सिवाय तुम्हारे। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हो। अगर मैं इस पार्टी में नहीं आया तो इस पार्टी का कोई फायदा नहीं। ये अर्जुन, बस भी करो यार। ये बताओ कि तुम विन कॉर्प की पार्टी में क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से, भिखारी कहीं का। तुम जैसे लोग यहाँ होने के लायक नहीं हो। तुम्हें कुछ समझ में आता है या नहीं? हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ते? अरे बस भी करो। जिंदगी में पहली बार हमें विन कॉर्प की पार्टी देखने को मिली है। मैं सब समझ रहा हूँ, तुमने ये सब पार्टी स्पॉइल करने के लिए किया है। मानने से पहले हिचकिचाऊंगा नहीं, यहाँ जो भी आया उसे चांस दिया है। तुम में से कोई भी ये नहीं समझता। यहाँ पर सबको इनवाइट करने वाली मिस अनन्या रवि हैं। ऐसे बात कर रहे हो जैसे उन्हें तुमने इनवाइट किया है। तुम ये क्वेश्चन मिस अनन्या रवि से क्यों नहीं पूछते? उन्होंने मुझसे पूछे बिना कोई लिस्ट प्रिपेयर नहीं की। अरे भाई, तुम नशे में हो क्या? अभी तो सिर्फ 7 ही हुए हैं और तुमने अभी से लगा ली। मिस्टर माइकल। यस सर। एक काम करो, इसे बाहर निकाल दो। तुम्हें तो ठीक है, मैं आज किसी को बाहर नहीं निकालना चाहता। अपने आप निकल जाओ। माइकल, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से पूछो। ओह, तुम मेरे बारे में जानते हो तो अभी तक यहाँ पर खड़े कैसे हो? क्या तुम तभी जाओगे जब बाहर फेंकूंगा? सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, मैंने देख रखा है वो कितना बुरा है। तुम पहले इंसान हो जो मेरे बारे में इतना बोल्डली बोल रहे हो। इतनी देर से प्यार से बात कर रहा हूं तो समझ। कमीने कहीं के, तूने मुझे मारा। तुम ही मुझे मारने आए थे, मैंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया है। अर्जुन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माइकल पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हें आज बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अपने आदमियों को तुरंत भेजो, फौरन। ए अर्जुन, तुम एक फैमिली मेंबर हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ।
अभी के अभी माइकल से माफी मांगो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम मुझे चांस दे रहे हो? जो रियूनियन पार्टी होने वाली थी वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। सच कहूं तो इस पार्टी ने मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिया है। अरे भाई तुम्हें हो क्या गया है यार, कैसी बकवास करे जा रहे हो? उसे मारो और बाहर फेंक दो। गुड इवनिंग अर्जुन वासुदेवन सर। जो कुछ भी हो उसके लिए आई एम सॉरी। पीएलएन होटल के मैनेजर के रूप में मैं आपको बेहतर रिसीव करूंगी। मिस्टर अर्जुन वासुदेवन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीएलएन होटल में आकर होटल के 7 स्टार मेंबर को इंसल्ट करने की? बताओ जरा। क्या 7 स्टार मेंबर? माइकल, इसकी बात पर यकीन मत करना। अगर मैं कहूं कि अर्जुन 7 स्टार मेंबर है तो क्या कोई यकीन करेगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम वेंकट टीवी सपोर्ट से कुछ भी कर सकते हो? अगर वो यहाँ आते भी तो तुम्हें मिस्टर अर्जुन वासुदेवन की रिस्पेक्ट करनी होगी। तुम आग से खेल रहे हो सबके सब। मैं एक अच्छी इंक्वायरी के साथ आया हूँ। ये जो 7 स्टार मेंबरशिप कार्ड है वो सिर्फ एक जने के पास है और वो और कोई नहीं, हमारे चेयरमैन है। तो ये वाला तो पक्का फेक है। अर्जुन, अपनी तमीज में रहो और हद से पेश आओ। बस अपना मुंह बंद रखो। एक शब्द और बोला तो यहाँ से निकाल दूंगी। मैनेजर, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? और तुम इसे बाहर जाने के लिए कह रही हो? ये एक ऐसी जॉब है जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अर्जुन वासुदेवन जो है वो मेरी डेट स्पॉइल करने वाला है। उसे रोकना मेरा काम है। अश्विन, उसे हाथ हटाओ। मैंने कहा हाथ हटाओ। क्या तुम्हें डर है कि वो चीट करेगी? तो इसीलिए तुम यहाँ आए हो। डोंट वरी, बहुत जल्द सुष्मिता और मैं शादी करने वाले हैं। अर्जुन, प्लीज इसे छोड़ दो। क्या तुम ठीक हो अश्विन? मैं उसे छोड़ू? उसने तुम्हें छुआ है और तुम उसे छोड़ने को कह रहे हो? देखा सुष्मिता, तुम्हारा हस्बैंड कैसा है? ये तुम्हें डिजर्व नहीं करता है, ये बात तो पक्की है। एक से तेरा पेट नहीं भरा? मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है। अगर मैं चाहूं तो और तेरा फादर सड़क पे आ जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे फादर यहाँ आएंगे और तुम्हें मारेंगे? ठीक है, तुम्हें ये चाहिए था ना, मैंने कर दिया। तेरा बाप आएगा और मेरे सामने भीख मांगेगा। तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? इस भिखारी के पैर हाथ तोड़ दो और इसे बाहर फेंक दो। समझ आ गया ना? वैसे तुम्हारा क्या रिश्ता है इसके साथ? तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ही खराब है। तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। अब इनसे अभी के अभी माफी मांगो, वरना तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या कहा? अगर मैं माफी नहीं मांगूंगा तो मेरी फैमिली खत्म कर देगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा चैप्टर अब क्लोज होने वाला है। यहाँ क्या हो रहा है? डैड, आप यहाँ? इस भिखारी ने पार्टी स्पॉइल कर दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने मुझे मारा भी। ये देखिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? वैसे तुम हो कौन? क्या तुमने पूछा तुम्हारे बेटे ने क्या किया? उसने मेरी वाइफ को अपने साथ रहने को कहा, इसलिए 2 थप्पड़ मारे। देखो, मेरे हाथ भी लाल हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बदतमीज? कुछ भी हो सकता था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस अर्जुन, मैं इस सब के लिए आप दोनों से माफी मांगती हूँ। अच्छा, तो तुम ही हो वो लड़की जिसे मेरा बेटा लाइक करता है। मेरे ही इलाके में आकर मेरे ही बेटे पर हाथ उठाया और बोल रहा है कि वो माफी मांगे इससे।
तुम्हें माफी चाहिए ना, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पर जाओ और रूम में वेट करो, मैं वहां आऊंगा। थोड़ी देर वक्त बिताना मेरे साथ, और सबसे जरूरी ये रूम के बाहर खड़ा रहेगा। अरे नहीं, सॉरी, ये उस रूम के बाहर बिल्कुल नहीं, बल्कि ये अंदर रहेगा और तुम्हें मेरे साथ देखेगा कि मैं तुम्हें कैसे खुश करता हूँ। अगर मेरा मन बदला तो मैं इसे माफ कर दूंगा। इसकी माफी तुम पर डिपेंड करती है। मिस्टर रविंद्रन, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके बेटे के गंदे शब्द सुन के चुप रहूं? तुमने मेरे फादर के सामने मुझे मारा। अगर एक शब्द और कहा तो दोनों को यहीं गाड़ कर रख दूंगा। अपने बाप को बोल के तू और तेरा बाप माफी मांगे। I will kill you। तुमने मेरे बेटे को मारा है तो तुम्हें माफी मांगनी होगी, समझे? एग्जैक्टली, इसलिए मैं तुम्हें मिस आनंद रवि के लिए छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारी फैमिली को जड़ से मिटा दूंगा। मुझे बस एक बात कहनी है। तीन मिनट के अंदर यहाँ आओ। अर्जुन, तुम कुछ नहीं कर सकते हो इनका। मैं अश्विन को समझाने की कोशिश करती हूँ, प्लीज तुम भी समझो। अर्जुन प्लीज रुक जाओ। इस पूरी दुनिया में तुम ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन अगर तुम जेल चले गए तो? hey, अगर तुम जेल गए तो मैं सुष्मिता का ख्याल रखूंगा। सुष्मिता, तुमने खुद देखा, अगर मैंने इस कुत्ते को अकेला छोड़ दिया तो ये कुछ भी करेगा और किसी को भी परेशान करेगा। बस रोक दो इसे। अश्विन का सुष्मिता से प्यार करना क्या गलत है? मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, सब लड़के उसे लाइक करते हैं, तो गलत क्या है? और उसका तुम्हारे जैसा यूजलेस हस्बैंड है तो वो क्या करेगी? तो तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? ओह, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे विनकॉर्प के चेयरमैन हो। यस, आई एम। अंकल, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मैं हमेशा ऑनेस्ट रहता हूं। मैंने ये गैदरिंग आप सबको सरप्राइज देने के लिए अरेंज किया था, ताकि बता सकूं मैं हूं कौन। सरप्राइज? क्या तुम इसे सरप्राइज कहते हो? प्लीज चुप ही रहो, तुम तो अच्छा है। सुष्मिता, क्या तुम उसके साथ रहकर अपनी जिंदगी खराब करना चाहती हो? हेलो अनन्या मैम, हैप्पी न्यू ईयर। लो वो आ गई हैं, अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। क्या हुआ? क्या चल रहा है? सॉरी मैम, ये मेरी गलती है, किसी तरह ये बेकारी अंदर आ गया, हमें पता ही नहीं चला। चेयरमैन के आने से पहले उसने उसे पीटा और बाहर फेंक दिया। भिखारी? वो चेयरमैन है, फूल। क्या? विनकॉर्प के मैनेजर की तरफ से चेयरमैन आपको मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करती हूँ। क्या अर्जुन चेयरमैन है? अनन्या रवि, ये आप क्या कह रही हैं? ये चेयरमैन है। मिस अनन्या रवि, आप गलत कह रही हैं। भला वो चेयरमैन कैसे हो सकता है? दैट्स इम्पॉसिबल। शट अप। तुम सब बेवकूफ हो जो इन्हें नहीं पहचान सके। चेयरमैन हमारे विलेज में इस गैदरिंग को अटेंड करने आए थे, तुम लोग उनके साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हो। तुम सब बेवकूफ हो एक नंबर के। अरे यार, ये चेयरमैन है, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। यकीन नहीं होता। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज माफ कर दीजिए सर। विनकॉर्प कंपनी के मैनेजर के रूप में मैं अपने चेयरमैन सर का हार्टली वेलकम करती हूँ। क्या मेरा ग्रैंडसन इन लॉ विंस्टन फैक्ट्री का चेयरमैन है? चेयरमैन? अर्जुन, तुमने कमाल ही कर दिया।
सुष्मिता, मैं अपनी कार पार्क कर रही थी इसलिए लेट हो गई। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। रोशनी, ही इज माय हस्बैंड। आप सुष्मिता के हस्बैंड हो? या तो तुम चेयरमैन की वाइफ हो सुष्मिता? अर्जुन, तुम सच में चेयरमैन हो? हाँ, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। मैंने अपनी आइडेंटिटी धीरे धीरे रिवील करने की कोशिश की। सुष्मिता, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? हम चाहे कितना भी लड़ लें, सिर्फ डिवोर्स के बाद में। अर्जुन, आज न्यू ईयर है, ऐसी बातें मत करो। ठीक है, जैसा तुम कहो। ओके, चलो सबको विश करें। Wish you all a happy new year. Wish you a successful and a wealthy new year to you and your family. Happy New Year!